नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने ले गया हूँ सतावर का एक और प्रयोग, जो कि मैं पहले भी 2 प्रयोग बता चुका हूँ। तीसरा प्रयोग मेरा इससे संबंधित है शीघ्र पतन या कामेंद्रियों की शिथिलता या कमज़ोरी की वजह से जो भी परेशानियाँ फेस कर रहे हैं, उन चीज़ों को दूर करने के लिए बहुत ही आसान और सस्ता नुस्खा है, जिसके बारे में बता दूंगा। कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और बाकी आप दवाइयों से परहेज़ करें। ये सतावर होता है, पहचान के लिए बता देता हूँ। पत्ती होती है, आपने देखा होगा घरों में दीवारों पे बाउंड्री वॉल पे लगा देते हैं लोग। ये इसका ये तना आ गया, इसकी जड़ें बैठती हैं, इसको हम सतावर कहते हैं या सतमूल भी कहा जाता है। ये इतनी सतमूल इसलिए कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा ही मूलें होती हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें कितनी, एक ही पेड़ लगाया होगा, बैठ गई हैं। और ये कोई मैंने लगा नहीं रखा, ये जड़ से निकलती पतली होती है, बाद में ये इस तरह पतली होती चली जाती है। दोनों तरफ से बीच में ये कंद बैठता है, जैसे ये यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये पतला ही है। तो इसे सतावर बोलते हैं। 2 टाइप का होता है, एक ये नेपाली सतावर बोलते हैं जो पीली होती है, और एक देसी बोलते हैं। ये हमारी अपनी देसी इंडियन सतावर है। तो ये लंबा होता है, लंबाई में ज़्यादा होता है और बैठता भी ज़्यादा है। दोनों ही गुणकारी होती हैं। तो इसमें करना क्या, हमें जैसे हम 250 ml दूध ले लेते हैं, गाय का मिल जाए तो अधिक, तो मैं नहीं, और भी किसी का भैंस का भी दूध ले सकते हैं। उसको उबालने के लिए उसमें 10 ग्राम सतावर का पाउडर और 10 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर डाल देते हैं, अगर सूखा पाउडर है। और अगर गीली कंडीशन में तो इन्हें 20-20 ग्राम डालेंगे, तो 20-20 ग्राम डालेंगे, और सूखा है तो 10-10 ग्राम डालेंगे। और उससे हम उसमें 250 ग्राम या 1 गिलास पानी मिला देते हैं और उससे खूब मध्यम आंच पर उबालते हैं। और जब हम देखते हैं कि पानी वेपराइज होकर भाप बन के उड़ गया और सिर्फ दूध बचा है, तो उसी दूध को हम छान करके पी लेते हैं। और इस नुस्खे को अगर हम 30 दिन कर सकते हैं, 15 से 30 दिन कर लेते, तो हम देखेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत ही हमारी जो शीघ्र पतन की समस्या उससे छुटकारा मिल जाता है। और अगर इंद्रिय शिथिलता या और भी कोई प्रॉब्लम है तो सेक्सुअल जितनी भी प्रॉब्लम है सारी दूर करती है। और एक चीज़ और, इसका एक प्रयोग मैं आपको इसी के साथ ही बता दूं कि अभी तक हमने इसका ये बनाया, इसको हम बोलते हैं साधित दूध, सतावर साधित दूध। यानी सतावर से हमने इसे दूध को साध कर लिया। और अगर इसी को हम अगर घी भी, गाय का घी डाल के भी साध्य कर लें, तो ये बाचपन औरतों के काम में आता है। तो जिन औरतें बाचपन है, अब सारी चीज़ें उनकी कंप्लीट है, अंदर कोई बच्चेदानी में प्रॉब्लम नहीं है, और शुक्राणु और स्पर्म पूरे बन रहे हैं और उनके अंडाणु भी परिपक्व हो रहे हैं, फिर भी अगर उनमें बच्चा पैदा नहीं हो पा रहे हैं, अगर नहीं बन पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसको हम साधित घी बना देते हैं। जो मैंने बताया, उस दूध में 1 चम्मच नीचे जब उबाल के हम उतार लेते हैं, तो उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी और मिला लेंगे, जिससे इसे ये हम साधित शतावरी घी बोलते हैं, तो वो बन जाएगा। इसका एक विधि और बता सकता हूँ। सिर्फ अगर आपको शीघ्र पतन और कामेंद्रिय शिथिलता वगैरह के लिए लेना है, तो हम इसको सिर्फ 10 ग्राम या सतावर का पाउडर, 10 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर, 1 गिलास या 250 ml दूध में उबाल के लेते हैं, और उसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं। 1 गिलास करीब पानी उड़ जाए तो उसके बाद जितना दूध बचता है तो उसको पी लेते हैं। और इसे हमें 30 से 40 दिन कम से कम करना है। और इसी प्रकार अगर बाचपन औरतें हैं, तो इसे जब दूध पीने को दिया जाता है इस बनाने के बाद, तो उसमें 1 चम्मच गाय का देसी घी डाल लें, तो उन्हें दे सकते हैं। 40 दिन निश्चित लेने के बाद उनमें बहुत ही फ़र्क पड़ेगा और बाचपन की समस्या दूर हो जाएगी। तो मित्रों, ये आप देख सकते हैं, मैंने ये 2-3 लोगों को दे भी रखा था पहले पाउडर लाके मार्केट से। फिर वो कह रहे थे कि अब मार्केट का नहीं, हमें घर का चाहिए, कैसा पेड़ होता है वो दिखाओ हमें। तो मैंने इसलिए आप लोगों को वीडियो बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा आप कंप्लीट है। अब अगर आपके पास है तो आप पहचान भी सकते हैं, घरों में लगा भी सकते हैं, ज़्यादा जगह नहीं लेती, किसी पेड़ पे ही लपेट जाती है, दीवार पे जा सकती है और आपको खोद सकती हैं। 2 या 3 साल का होगा ये जड़ जितनी जो निकल रही है, अभी काफ़ी दूर में जड़ है। तो आप इसका यूज करिए और दूसरे लोगों को भी बताइए। बाकी आप लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद।